फाइनली गाइस पुष्पा इम्पॉसिबल का प्रोमो आ चुका है और इस प्रोमो में ट्विस्ट देखने को यही मिल रहा है कि जो शनाया है उसको पुष्पा कमरे में बंद कर रही है। अब वो जो कमरे में बंद कर रही है वो आई थिंक प्रार्थना का ही कमरा है। कमेंट करके बताइएगा किसका कमरा है, बट मुझे जहां तक लग रहा है कि वो प्रार्थना का ही कमरा है जहां पर पुष्पा उसको बंद कर रही है। इस प्रोमो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये हो रहा है, कंक्लूजन ही निकल करके आ रहा है कि जो पुष्पा है वो शनाया को सबक सिखाएगी और अपने तरीके से सबक सिखाएगी, अपना जुगाड़ लगा करके, जैसे ओल्ड पुष्पा हुआ करती थी उस टाइप से पुष्पा इस लड़की को सबक सिखाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रोमो, और जितना मैं समझ पाया उस हिसाब से। बाकी पुष्पा इम्पॉसिबल, इतनी सी खुशी, इन सब के जो प्रोमोज होते हैं वो ज्यादातर इस टाइप के प्रोमोज होते हैं जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, मतलब उसमें डायरेक्टली ट्विस्ट को रिवील नहीं किया जाता है। तो इसलिए यार अब ज्यादा कुछ तो प्रेडिक्ट इस पे नहीं कर पाएंगे, बट एक चीज बहुत अच्छी हुई कि सोनी सब ने प्रमोशन किया है। पुष्पा इम्पॉसिबल के फैंस का रिएक्शन तो बहुत बढ़िया है, सोनी सब के कॉमेडी फैंस जो है उनका रिएक्शन उतना अच्छा नहीं है, जो कि नॉर्मली रहेगा। और हाँ, फैंस यहाँ पर ये भी बोल रहे थे कि इसका जो टीआरपी है वो इंक्रीज देखने को मिल सकता है, 0.9 जा सकता है। तो गाइस करंटली जब तक वर्ल्ड कप चल रहा है तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि अब फाइनल होने वाला है, बट हाँ आफ्टर वर्ल्ड कप ये चीज पॉसिबल हो सकता है। और प्रोमो भी बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है कि जैसे ही वर्ल्ड कप को फाइनल होता है तो ऑडियंस इस प्रोमो को देखेंगे और आएंगे। तो चलो अच्छी बात है, कम से कम प्रमोशन तो किया यार। और प्रमोशन किया इसका मतलब ये बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होता है कि पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी अब आगे कंटिन्यू होने वाली है। यानी कि वो हम लोग सोचते हैं कि स्टोरी खत्म होगी अब और फिर किया जाएगा, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली। यानी कि पुष्पा इम्पॉसिबल फिलहाल अभी के लिए यादें शो से खतरे से बाहर है। और मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा पुष्पा इम्पॉसिबल जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले सीरियल के लिए कि अभी देखिए इतना नेगेटिविटी कुछ बताया जा रहा है शो में, इसके बावजूद फैंस देख रहे हैं शो को। तो मैं यही होप करूंगा कि जो मेकर्स हैं वो और अच्छी स्टोरीज बनाए, लाइक पहले जैसे हुआ करता था, और इस शो को और लॉन्ग टाइम तक चलने दिया जाए। बिकॉज मैं तो यार चाहता ही नहीं कि सोनी सबका कोई भी ओल्ड शो बंद हो। आप लोग को पता है हमेशा से मैं यही करता आया हूँ, चाहे शो जैसा भी हो। बाकी चलिए ठीक है, मेरे बात तो कभी खत्म होता ही नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा एंड आगे आने वाली स्टोरी के बारे में भी अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।